चलिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने जो है फर्स्ट वाले वीडियो में देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn first red and second not red? अच्छा, अब जो क्वेश्चन वो हमें बोल रहा है वो ये है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब एक बॉल उसमें से पिक किया तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो रेड बॉल होगा और नॉट रेड होगा। अगर नॉट रेड हुआ तो इसका मतलब वो ब्लैक होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी प्रोबेबिलिटी का सम आता है आपके पास, तो देखो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हैं। हमारे पास 3 और 5 दोनों मिलाकर टोटल हमारा 8 हो जाता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर टोटल दोनों कलर मिला के 8 बॉल्स है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल की, तो हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, अच्छा रेड बॉल कितने भाई 3 है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 अपॉन और दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल जो है वो आपको यहाँ नीचे लिखना है 8, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला। चलो सेकंड कंडीशन, अब उसने हमको, ये फर्स्ट वाला था, अब सेकंड कंडीशन बोलिए नॉट रेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू, तो देखो नॉट रेड यानी अगर रेड नहीं है तो फिर ब्लैक होगा, तो टोटल ब्लैक कितना है 5 है, तो हम लिखेंगे 5 अपॉन 8। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर, खत्म, ठीक है, इजी, फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. What is the probability that the marbles taken out is red, white, not green? अच्छा, अभी एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो जैसे हमने ऊपर वाला सम किया था, ये एग्जैक्टली उसके जैसा ही है, खाली पहले टोटल करो इन तीनों का। तो भाई टोटल हमारा हो जाता है, देखो 5, 8 और 4 को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 17, ठीक है। अब उसने जो पहला क्वेश्चन हमको पूछा है कि रेड कितनी है, तो रेड हम लिखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू, तो रेड है हमारे पास 5, तो हम लिखेंगे 5 अपॉन 17 टोटल, राइट। अच्छा, दूसरा उसने हमसे पूछा है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो वाइट कितनी है 8 है हमारे पास, ओके, और 8 अपॉन हम लिखेंगे 17, जो टोटल आया है वो तीनों का। तीसरे में हमको पूछा है भाई नॉट ग्रीन, अगर नॉट ग्रीन है तो इसका मतलब वो रेड या वाइट चलेगा पर ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेड और वाइट को दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 17, मतलब उसमें ग्रीन को काउंट नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इजी सम था, देखो ऐसा सम जो है बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3-3 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं अब। ओके, अब आ जाते हैं 10th नंबर के सम पे। अ पिगी बॉक्स कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन and 10 5 rupee coin. What is the probability that the coin drawn is will be 50 पैसा coin, will not be 5 rupee coin. मतलब एक पिगी बैंक है, मान लो आपके पास एक गल्ला बोलते हैं ना, ठीक है, पैसे सेव करते हैं। अब उसमें अगर 50 पैसे के 100 है, तो देखो मैंने लिख लिया है भाई 50 कॉइन, यहाँ पे कॉइन्स और यहाँ पे पैसे या रुपीस। तो भाई हमारे पास कितने हैं, देखो 150 पैसा कॉइन है, तो 150 पैसा के कॉइन लिखे। फिर 51 रुपी कॉइन, तो 50 भाई 1 रुपी के कॉइन हो गया, ठीक है। 22 रुपी कॉइन, देखो 20 कॉइन्स जो है 2 रुपी के, तो हमने 20 कॉइन्स 2 रुपीज़ के लिख दिए। और 10 जो है मेरे पास वो 5 रुपी के हैं, तो मैंने 10 5। अब मुझे कॉइन्स को ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने कॉइन्स को अगर ऐड किया तो वो हो जाता है 180। क्लियर।
अच्छा, हमको पैसे ऐड नहीं करने हैं, हमें कॉइन्स ऐड करनी है। अब उसने हमसे पूछा है जो कॉइन ड्रॉन किया है, मतलब जो कॉइन निकाला है वो 50 पैसे का होना चाहिए। तो 50 पैसे के कितने भाई 100 है, तो हमारा हो जाएगा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 100/180। अच्छा, 100/180 में क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और फिर ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 5 are 10 और 2 9 are 18, तो आंसर विल बी 5/9। ये आ जाएगा मेरा 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है विल नॉट बी 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से समझना, 5 रुपये का कॉइन नहीं चाहिए तो ये 10 हटा देना है, ठीक है, तो हमारे टोटल तो 180 है, लेकिन ये 10 हम हटा देंगे तो बाकी कोई भी कॉइन चलेगा, लेकिन 5 रुपये का नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, तो 170 हो गए ना, देखो ये 10 हटा देंगे तो हमारे हो जाएंगे 170, तो 170 अपॉन टोटल जो भी होगा 180, वो तो हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया, तो 17/18 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, इजी सम था ये भी। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। चलिए अब करते हैं 11th नंबर का सम। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। देखो यहाँ पे गोपी ने जो है ना फिश बाय करनी है उसको एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश फ्रॉम द टैंक। देखो अब शॉपकीपर ने एक फिश को बाहर निकाला, अब उस टैंक के अंदर 5 मेल फिशेस थी एंड 8 फीमेल फिश थी, मतलब 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, उसमें से शॉपकीपर ने एक फिश को बाहर निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। भाई वो मेल फिश है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं भाई मेल कितनी है, 5 है, और टोटल करो तो कितना हुआ, 13 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू 5/13। सम ही खत्म हो गया, ठीक है, बिकॉज मेल फिश जो है वो 5 है हमारे पास और उसने हमें प्रोबेबिलिटी मेल फिश की पूछी है। तो टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं और जितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो ऊपर लिखते हैं। चलो ये सम सबको समझ में आ गया, फटाफट हो जाते हैं ये सम्स। चलो अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ड्रॉ करके दिया है, देखिए मैंने भी यहाँ पे बना दिया है कि एक गोल जो है राउंड गेम का दिया हुआ है, वो पता है एरो आके रुकता है ना, इस तरह से चक्कर घुमाते हैं हम। तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं आपके पास 1 से लेके देखो 8 तक के नंबर्स हैं। अब उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, पहले 8, फिर एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर देखो इसमें 8 कितनी बार है, एक ही बार है। इस चक्कर में देखो 8 जो है ना ये राउंड किया हुआ है, उसमें कितनी बार है, एक ही बार है। तो 8 की प्रोबेबिलिटी तो एक ही बार हो जाएगी ना, खाली 1 ही टाइम आएगा। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू, और टोटल नंबर है हमारे पास 8 है, तो 1/8। चलो ये हो गया। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अच्छा इसमें ऑड नंबर का सॉरी, अच्छा ऑड नंबर कितने हैं देखो, तो ऑड हमें पता है 1, 3, 5 और 7, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो 4 हुए ना, चारों में से किसी भी पॉइंट करेगा तो भी अपनी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो ये 4 हुए टोटल। तो इन शॉर्ट में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू 4/8 हुआ। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, यानी कट जाएगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, उसने पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे समझो 2 से बड़ा चाहिए हमें, तो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये 6 नंबर आ जाएंगे ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 6/8 हो जाएगा। और ये भी आगे कट जाएगा, 2 के टेबल के साथ कट जाएगा ना, तो 2 3 जा एंड 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन। फिर उसने पूछा है अ नंबर लेस देन 9। अच्छा लेस देन 9, देखो अब इसमें सारे के सारे नंबर 9 से कम है, छोटे है ना, तो हमारे 8 नंबर टोटल बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू 8/8। 8 नंबर है और टोटल भी 8 ही है, तो कट करेंगे तो 1। देखो ये प्रोबेबिलिटी 100% बन गई ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिसका श्योर होता है उसका आंसर 1 आता है, ठीक है।
तो ये श्योर है कि भाई देखो चक्कर आप घुमाओगे तो 9 से कम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी उसकी 1। चलो सब लोगों को शायद ये सम भी समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट सम है ये, सम काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। चलिए अब आ गए हम लोग सम नंबर 13 पे। अ डाइस इज थ्रोन वंस। अच्छा डाइस क्या होती है पता है? जब हम वो लूडो और सब खेलते हैं ना तो हम डाइस फेंकते हैं, तो उस पर देखो टोटल 6 नंबर होते हैं, ठीक है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, और तीसरा हमें पूछा है एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो हम देखो डाइस पे टोटल 6 नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो प्राइम नंबर की। अच्छा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से लेंगे। अब पहली चीज़ ध्यान रखना, 1 जो है ना, इसको आप ना तो प्राइम गिनते हो ना कॉम्पोजिट गिनते हो। ये दोनों में किसी में नहीं आएगा, ना प्राइम में आएगा ना कॉम्पोजिट में आएगा, तो उसको तो छोड़ ही दो। 2 देखो खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो एक तो 2 हो गया। 3 भी खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। अच्छा 4 की बारी देखेंगे भाई, 4 जो है वो 4 के टेबल में भी आएगा और 2 2 4 भी होगा, तो इसको तो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए। 5 जो है वो खुद के ही टेबल में आता है, तो ये तीसरा प्राइम नंबर हमें मिल गया। 6 जो है वो भाई देखो 6 1 जा 6 भी होता है और 2 3 जा 6 भी होता है, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर आए वो कौन से हैं? 2 3 और 5। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर हो गया हमारा 1/2, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अच्छा दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अच्छा 2 और 6 के बीच में कौन कौन से हैं? तो बिटवीन है इसका मतलब ना हम 2 को काउंट करेंगे ना 6 को काउंट करेंगे, उनके बीच के नंबर। तो 3 4 और 5 हुए, इन 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर आते हैं, तो हम लिखेंगे वापस 3/6। कट गया तो 1/2 आंसर होगा इसका भी, ठीक है। और तीसरा हमें पूछा है एन ऑड नंबर। अच्छा ऑड नंबर क्या होते हैं? तो 1, अभी हमने इससे पहले वाले एक सम में किया था ना, 1 3 और 5 जो है ये हमारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो टोटल 3 नंबर हमें मिले जो ऑड है। तो चलो देख लेते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू 3/6, इसका भी हो गया, कट गया तो 1/2। मतलब तीनों 3 के आंसर जो है वो 1/2 1/2 और 1/2 ही आया, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गए ये पूरे सम्स? फाइन। अब बाकी के सम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।